चलिए आगे पढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ एस्टर्स। नेमिंग ऑफ एस्टर्स। नेमिंग ऑफ एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, ये जो फंक्शन ग्रुप है इसे बोला जाता है एस्टर। और दोनों साइड में जो ओपन वैलेंसी है वहां पर क्या जोड़ा है, एल्काइल ग्रुप होगा, है ना। तो लिखिए, फर्स्ट लिखिए व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओ सी ओ लिखिए, इसमें फर्स्ट लिखिए व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जब एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका एज ए सफिक्स नेम क्या है, O8 है, O8 है ना। और यहाँ पर देखिए इस फंक्शन ग्रुप के लिए यहाँ पर O8 लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो O और O के बाद जो R लगा है इसकी जानकारी भी यहाँ पे हमें देनी होगी, है ना। अगर आप देखें तो नंबरिंग आपकी यहाँ से शुरू होगी 1, तो 1 2 3 4 और 5। तो अगर हम इसको इसकी अभी बात नहीं करें तो यहाँ पे जो इसका नाम होगा वो हेक्सेन-O8 हो जाएगा, हेक्सेन-O8, है ना। लेकिन यहाँ पर जो OR में जो ग्रुप लगा है इसकी जानकारी भी हमें देनी होगी, तभी तो पूरा नाम होगा। तो यहाँ पर जो ये जानकारी है, यहाँ पर इसके साथ ये ग्रुप क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो इसे लिखा जाएगा मिथाइल, केवल मिथाइल, कोई नंबरिंग नहीं, मिथाइल हेक्सेन-O8, ठीक है। तो मिथाइल METHYL मिथाइल हेक्सेन-O8, सॉरी 5 है ना इसमें, तो PENT पेंट NOAT पेंटेन-O8। तो जो O8 लगा हुआ है, O8 अपने आप ही बताएगा कि ये एस्टर के बारे में बात हो रही है, और एस्टर के बारे में बात हो रही है तो OR की जो जानकारी है वो इसके नाम से जस्ट पहले इसको मिल रही है, तो मिथाइल पेंटेन-O8। तो जो मिथाइल है ये दिखाता है कि यहाँ पर OR में OCH3 लगा है, और पेंटेन-O8 5 कार्बन की चेन है जिसमें एक यहाँ से शुरू होता है, और O8 मतलब एस्टर, ठीक है। ये लिखिए अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए व्हेन ए सीनियर फंक्शन ग्रुप देन एस्टर इज प्रेजेंट। व्हेन ए सीनियर फंक्शन ग्रुप देन एस्टर इज प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर ये दो तरीके से हो सकता है आपका। सेकंड, तो यहाँ पर आपका ये R C डबल बॉन्ड O और इधर जो है यहाँ पर पेरेंट चैन हैविंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप।
तब इसका एज ए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, इसका यहां पर नेम एज प्रीफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स का नाम है एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। देखिए एस्टर से जो ज़्यादा सीनियर ग्रुप हैं वो एक तो है सल्फोनिक एसिड और एक यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हैं तब ये आपका सीनियर ग्रुप नहीं है, ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट में ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये CH3 CH CH2 और COOH। तो हमारा जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है वो COH है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो चेन है वो ये है, हमारी जो पेरेंट चेन है वो ये है ना, ये हमारी पेरेंट चेन है। और ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर एस्टर ग्रुप है, ये जिसे मैं यहाँ पर सर्किल आउट कर रहा हूँ, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस पेरेंट चेन के साथ, है ना, ये इस पेरेंट चेन के साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब इस पेरेंट चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसका क्या जुड़ा हुआ है, C या O, इस पर डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा। इसका O जुड़ा हुआ है, जो जब O जुड़ा हुआ है तो इसका नाम लिखा जाएगा एल्केनॉइल ऑक्सी। अब एल्केनॉइल तो एक जेनरिक नेम है, एल्केनॉइल से इसको क्या लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर ये है 2 कार्बन इसके पास हैं तो इसे लिखा जाएगा इथेनॉइल ऑक्सी। ये जो इथेनॉइल ऑक्सी है इस पेरेंट चेन के साथ कौन से नंबर पर लगा हुआ है वो नंबर लिखा जाएगा। तो नंबरिंग बताइए क्या आएगी, 3। तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 4, ठीक है। तो 3 पोजीशन पर लगा है तो 3, फिर यहाँ पर इथेनॉइल ETHANOY इथेनॉइल ऑक्सी, तो ये एज ए प्रीफिक्स उसका नाम हो गया। अब मेन जो पेरेंट चेन है उसका नाम लिखा जाएगा। मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 4। तो ब्यूट, क्या अनसैचुरेशन है यहाँ पे, नहीं, तो सैचुरेशन है तो एन, ब्यूट एन, और फिर COH के लिए ओइक एसिड, है ना, क्योंकि ये हमेशा 1 नंबर पे होंगे तो फिर ओइक एसिड आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्यूट, BUT ब्यूट, AN सैचुरेशन के लिए और OIC ओइक और एसिड, ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए वहीं पर देखिए इसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि यहां पर आपका ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर R, और अब यहां पर ये जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन हैविंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका एज देखिए यहाँ पर, है ना, एल्कोक्सी, नेम एज प्रीफिक्स, एल्कोक्सी ALKOXY एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप इसको ध्यान से देखें तो OR को आप क्या बोलते थे, OR को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो जब ये जुड़ा हुआ इस तरीके से तो इसे बोला जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं मिल सकता, OR यहाँ पे नहीं बनने का, है ना, तो यहाँ पे आपको OR मिल जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एल्कोक्सी और इसके लिए कार्बोनिल, ये एल्कोक्सी OR और ये C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो चलिए इसी को यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं CH3 O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये CH, सेम वही चेन बना लेता हूँ मैं, CH3 CH2 और यहाँ पर COOH।
तो जो मेन पेरेंट चेन है वो तो आपकी ये हो गई, मेन पेरेंट चेन तो आपकी ये है, ठीक है। और अब ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। पेरेंट चेन ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर आपका 4, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नाम लिखोगे, इस एल्कोक्सी का नाम क्या लिखोगे, OCH3 का एज ए एल्कोक्सी नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। हाँ, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल किस पोजीशन पे लगा है, 3 पर, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो 3 है ना, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और आगे क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको, मैं तो साइड में ही था, तुम्हारा तो व्यू एंगल पार से साफ क्लियर दिखना चाहिए। सर आज कैसे कैसे होंगे क्लास? फिजिक्स क्लास नहीं होगी, 1 घंटा मुझे पता है फिजिक्स क्लास नहीं होगी, 1 घंटा ब्रेक। मैथ्स वाले की तबीयत ठीक नहीं है। मैथ वाले सर के, तो मैथ वाले सर की नहीं होगी तो फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं होगी? नहीं मैंने कहा 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा था तो मैथ्स वाले सर की तबीयत ठीक सही लग रही, वो 1 घंटे का ब्रेक नहीं देती थी। हाँ, तो क्या पता ब्रेक ना हो पाए। नहीं सर, भेजा भाई आप ब्रेक में खुश हैं? हम खुश हैं हमारे ब्रेक में। थैंक यू सो मच। ये तो भाई चले सर नहीं है पता वो दिखाना जरा शीट शीट कल सुबह क्लास हो गया नहीं? कल सुबह होएगी।
हो गया? किसी दिन सच का जादू लगा, कुछ कबूतर वबूतर बनाना पड़ेगा। डब्बे में डाल के गायब हो, हाँ, डिब्बे में डाल के कुछ कबूतर सा बना के। पेपर निकल रहा है। भाई जल देंगे आगे पढ़ने। भाई दोनों नो स्टडी हो गया? यस। चलिए आगे देखिए, नेमिंग ऑफ एमीन्स। 6 लिखिए, नेमिंग ऑफ एमीन्स। लेकिन राइट वाला मत। नेमिंग ऑफ एमीन। देखिए एमीन तो होती हैं 3 तरीके की, है ना? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। तो देखिए, नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमीन। देखिए जैसे मान लो आपके पास ये है CH3, CH2, CH2, CH2 और NH2। ये जो NH2 होता है ये एज ए फंक्शनल ग्रुप माना गया है या नहीं माना गया है? या ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं? इसे एज ए फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। हाँ, सबसे नीचे यही लिखा हुआ है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। ये तो चैन में कहीं पे भी लग सकता है ना NH2 OH की तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूट, BUT ब्यूट, एन और 1 एमीन। इसका नाम एमीन ही है, इसका नाम एज ए सफिक्स एमीन ही है। ठीक है। सेकंड देखिए, नेमिंग ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। तो देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर CH3, CH2, NH, CH2, CH2, CH3 ये है। ये आपका एक सेकेंडरी एमीन है ना? सेकेंडरी एमीन है तो इस केस में हमें क्या करना होगा? इसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है। इन दोनों में से देखिए कौन सा एल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन बना पा रहा है? तो राइट वाला बना पा रहा है। तो राइट वाले को तो यहाँ पे मान लेंगे हम पेरेंट चेन। ये तो हो गई हमारी पेरेंट चेन, है ना? जिसमें कि 1, 2, 3 कार्बन है और इसके साथ ये एज ए दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अब ये अल्काइल ग्रुप कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ये अल्काइल ग्रुप N से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पहले हम लिख देंगे N, कैपिटल N, N कोमा इथाइल, N इथाइल, और अब इसका नाम लिख देंगे PROPAN, प्रोपेन, और यहाँ पर आपका प्रोपेन और 1 एमीन। ठीक है, क्योंकि प्रोपेन में भी तो 3 कार्बन की हो सकती थी ना, या अलग ये 2 पे जुड़ा हो, मतलब CH3 CH और CH3 ये 2 पे जुड़ा हो सकता था, इसलिए 1। और टर्शरी मीन का यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास है CH3 CH2 N, यहाँ पर लगा है मान लो CH3, यहाँ पर आपका CH2 CH2 CH3। सेम रूल यहाँ पर, जो लॉन्गेस्ट है उसे तो एक पेरेंट चेन मान लेंगे, और बाकी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो इसे तो मान लेंगे पेरेंट चेन। यहाँ पर 1 2 और 3। अब इन दोनों का नाम लिखना है, N इथाइल है और N मिथाइल है, तो अगेन अल्फाबेटिकली वाला रूल फॉलो करते हुए N इथाइल पहले लिख देंगे, N मिथाइल बाद में। तो N इथाइल, फिर यहाँ पर आपका N मिथाइल, और यहाँ पर PROP प्रोप एन और 1 एमीन, ये हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा होता CH3 N CH3 और यहाँ पर आपका CH2 CH2 CH3 ये होता, तो अब यहाँ पर 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो आप इसे क्या लिखना चाहोगे, N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, या N डाई मिथाइल, क्या लिखना चाहोगे, डाई मिथाइल। जब 2 सेम होते हैं तो उसी तरीके से जो अब तक चला आ रहा है डाई मिथाइल लिख देंगे बस, है ना। तो हम इसे लिख देंगे N डाई मिथाइल और प्रोप एन 1 एमीन। तो इस तरीके से होगी एमीन की नेमिंग, है ना। लिखिए इसको। सर टेस्ट में कहाँ तक का आएगा? आईपीसी नोमेनक्लेचर आएगी। आईपीसी नोमेनक्लेचर में भी कहाँ तक, तो इसमें है कितना कितना, इसे भी कम ज़्यादा करना है। आज कम कैसे आए हम लोग? सर एक तो शादी में गए। अच्छा हो गया।
नेक्स्ट देखिए, नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखिए हेडिंग, नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड 6 था ना अभी ये, 7 होगा। अभी 6 था ना, था कह रहा हूं मैं। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले तो ये जानिए कि एक एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है। जैसे मान लो आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस एक और हो जाएगा यहाँ पर H O C डबल बॉन्ड O CH3। इसे जब हीट किया जाता है और उसके साथ P2O5 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लिया जाता है, तो दो मॉलिक्यूल में से एक H2O निकल जाता है, दो मॉलिक्यूल में से एक H2O निकल जाता है और ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटिक एसिड था, कॉमन नेम इसका, जनरल नेम जो है एसिटिक एसिड था, और ये एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड है ये, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, ठीक है। इस तरीके से एनहाइड्राइड बनता है। तो इसका नेमिंग हम यहाँ पर कैसे करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो नाम था IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है ना इसका नाम, ETH इथ एन ओइक एसिड। इस वाले का नाम ETHANOIC एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। इसका नाम सिंपल हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, ETHANOIC, इथेनोइक और एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये जो एनहाइड्राइड हैं, ये दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका यहाँ पर ये HO C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये इनसे भी बन सकता है। अब यहाँ पर जो एसिड्स हैं वे अलग हैं, जो एसिड हैं वे आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए, दैट मीन्स ये तो सिमेट्रिक एनहाइड्राइड था, ये अनसिमेट्रिक है। यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका नाम कैसे करें, तो बताइए इस कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, इस वाले का ऊपर ही तो लिख रहा है ETHANOI, इथेनोइक एसिड है। इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, PROPANOIC एसिड। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसमें अब ये सिमेट्रिक तो है नहीं, तो यहाँ पर दो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, तो दोनों का नाम हमें बताना पड़ेगा कि इससे बना है। तो इथेनोइक प्रोपेनोइक, तो अब जो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली उसको पहले लिख देंगे, ई पहले आएगा पी बाद में, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक PROPAN, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये लिखिए,
हो गया, यस। आगे चलते हैं। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जानते हो क्या होते हैं? इधर से जो चैन इधर जुड़ गई, साइकिल बन गई, रिंग बन गई, रिंग ही साइकिल है ना। अब साइकिल वाले जो कंपाउंड हैं वे दो तरीके के हो सकते हैं कि या तो वे एरोमेटिक हैं या फिर वे एरोमेटिक नहीं हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अभी इंक्लूड कर रहे हैं जो एरोमेटिक नहीं हैं, केवल एलिफेटिक हैं, है ना। तो एलिफेटिक मतलब साइक्लोहेक्सेन की अगर आप रिंग बना दो, 6 कार्बन को जोड़ दो, CH2 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 CH2, तो क्या ये एरोमेटिक बन गया? 6 कार्बन अगर जुड़े हुए हैं तो एरोमेटिक थोड़ा ना बन गया, वो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और साइक्लिक है, तो उसमें बोला जाएगा एलिसाइक्लिक। मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक कंपाउंड्स को बोला जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकते हैं, उनकी नेमिंग आगे है ना। तो लिखिए इसमें पहले यहाँ पे लिखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, है ना। यहाँ पे लिखिए हेडिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेडिंग लिखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कहाँ लिखा है हेडिंग हमने? हेडिंग लिखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो लिखिए साइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड एलिसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक when they are both aliphatic, when they are both aliphatic and cyclic at the same time, and cyclic at the same time। अब यहाँ पर 8-9 रूल हैं, है ना। तो रोमन में 1 2 3 4 करके ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो पहला लिखेंगे, है ना। फर्स्ट लिखिए द प्रीफिक्स साइक्लो इज एडेड बिफोर देयर नेम। द प्रीफिक्स साइक्लो इज एडेड बिफोर देयर नेम। जैसे देखिए ये अगर हम देखें साइक्लिक अगर नहीं होता तो इसे हम क्या बोलते थे? पेंटेन। अगर ये जुड़ा नहीं होता, 5 कार्बन ऐसे होते तो इसे बोलते थे पेंटेन। अब ये साइक्लिक है, 5 कार्बन है, तो बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लो CYCLO साइक्लो PENTANE। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहला लिखिए अब नंबरिंग। अब ये पे तो कुछ भी नहीं लगा था, तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से कहीं से भी काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब अगर कहीं मैंने कोई CH3 लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना। क्योंकि जो एक स्ट्रेट चैन थी, स्ट्रेट चैन में केवल नंबरिंग या तो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। इसमें तो फिर बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 तरीके हो जाएंगे। 6 की रिंग है तो 6 तरीके हो जाएंगे। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो ये रिंग आपके पास है, जैसे कि आपको ये रिंग दी हुई है ना।
यहाँ पर 2 CH3 लगाए हुए हैं, CH3 और यहाँ पर लगाया हुआ है एक C2H5। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या यहाँ पे 1 दे दूँ, 1 यहाँ दे दूँ, हैं? कोई दूसरा बच्चा यहाँ दे देगा, तीसरा यहाँ दे देगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा, तो 6 नाम हो जाएंगे इसके। तो कहाँ पे देनी चाहिए? C2H5 पे देनी चाहिए या फिर जहाँ पर 2 मिथाइल लगे हैं वहाँ देनी चाहिए? कहाँ? क्यों C2H5 पे? और डाई उसका उसमें कवर नहीं होगा ना, बताया था रूल में। यहाँ पे डाई मिथाइल हो जाएगा ना, तो कवर नहीं होगा डाई। हाँ, लेकिन लोकेंट का सम तो है। जहाँ पर लोकेंट का सम मिनिमम आ रहा हो, जहाँ से जिस तरीके से नंबरिंग करने से लोकेंट का सम मिनिमम आ रहा है, ऐसा देंगे, है ना। तो लिखिए इसमें, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग, द नंबरिंग्स ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग is done in such a way that the substituent have lowest locant sum, that the substituent have lowest locant sum, है ना। तो हमें नंबरिंग यहाँ देनी चाहिए 1, यहाँ देनी चाहिए 2 और यहाँ पर 3, 4, 5 और 6। तो इथाइल का ई पहले आएगा, लिखा हुआ ई पहले जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसे? 2 इथाइल और 1,1 डाई मिथाइल। फिर आगे बोलिए, आगे क्या आएगा नाम है? साइक्लोहेक्सेन, CYCL, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये लिखिए, थर्ड रूल पे चलते हैं। थोड़ा ठीक से बनाएगा। अगला रूल है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब लड़ाई है, यहाँ पर है कि जो रिंग है, रिंग को आप प्रेफरेंस देंगे या जो स्ट्रेट चैन की चीज सिस्टम है उसको प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर देखिए, रिंग में कितने कार्बन है और जो स्ट्रेट चैन है उसमें कितने कार्बन है? स्ट्रेट चैन में 4 कार्बन है ना। एक ये, 1 2 3 4। यहाँ पर रिंग में कितने कार्बन है और स्ट्रेट चैन में 6 कार्बन है। तो अब आप किसको, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, लेफ्ट वाले में किसको आप पेरेंट मानेंगे और किसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट? साइक्लिक को हम पेरेंट मानेंगे और जो स्ट्रेट चैन है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। जैसे 4 कार्बन का जो सिस्टम है वो एक साइक्लोपेंटेन की रिंग पे आकर जुड़ गया है। राइट साइड में आप किसको पेरेंट मानेंगे, किसको चैन? मतलब कि स्ट्रेट चैन आपकी पेरेंट है क्योंकि 6 कार्बन है और वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है। ओल्डर नेमिंग में यही है, ओल्डर नेमिंग में यही है कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन है उसको पेरेंट मान लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग रूल था, है ना। नए में क्या बोल दिया गया है कि नए में बोला है कि जो साइकिल हैं
वे एसाइकिल की सीनियर हैं, है ना। साइकिल्स आर सीनियर टू एसाइकिल्स। रूल सिंपल हो गया, बस साइकिल हमें ध्यान देना है, फिर चाहे एसाइकिल वाली कितनी लंबी जुड़ी हुई हो हमें उससे मतलब नहीं है, समझ गए। तो पुराने के अकॉर्डिंग जो तुम कह रहे हो वो मान लिया जाएगा, लेकिन जो नई रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग साइकिल्स आर सीनियर टू एसाइकिल्स, जिससे हमारा काम सिंपल हो जाता है। हमारा मतलब वही है ना कि हमें किसी एक मॉलिक्यूल का एक नामकरण करना है, जितने कम से कम कंफ्यूजन आती है हो जाए, जितने कम से कम कंफ्यूजन के साथ कम से कम रूल्स अपनाते हुए हो जाए उतना ही नेमिंग के लिए अच्छा है ना। तो लिखिए इसमें हेडिंग लिखिए थर्ड का, साइकिल्स आर सीनियर्स टू एसाइकिल्स। साइकिल्स CYCLES सी साइकिल्स आर सीनियर्स टू एसाइकिल्स ACYCLICS साइक्लिक साइक्लिक साइकिल्स है ना आर सीनियर्स टू एसाइक्लिक्स ACYCLICS। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा लेफ्ट वाले का? लेफ्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा? ए की सब्स्टिट्यूएंट है, ए की सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें हमें नंबरिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर ए की सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे 1 देना चाहें देने के लिए दे लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, 4 कार्बन की चेन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा एज ए प्रीफिक्स नेम? ब्यूटाइल और साइक्लोपेंटेन। आप चाहें तो इसे 1 ब्यूटाइल लिख लो, लेकिन जब एक ही है तो फिर वो ऑब्वियसली उस एक पे ही लगाई है हमने, है ना। तो ब्यूटाइल BUTYL ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम अगर पुराने उसके अकॉर्डिंग देखते तो हम लिखते इसमें 1 साइक्लोपेंटाइल और हेक्सेन, लेकिन नए के अकॉर्डिंग हमारी साइकिल सीनियर हैं तो हम इसे लिखेंगे हेक्साइल HEXYL हेक्साइल और साइक्लोपेंटेन। तो इससे हमारा काम आसान हो गया कि जहां पर भी आपको रिंग दिख रही है, रिंग को मानेंगे पेरेंट और वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, रूल नंबर 4 पे चलते हैं हम। लिख लिया सबने? हाँ, रूल नंबर 4 देखिए, इन्हीं में हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया है और मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है। ठीक है, तो पहले वाले में मैंने जो साइक्लिक रिंग है उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दिया है। तो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन पे सारे रूल्स फिर अलग से लिखे जाते हैं ना। तो पहले वाले केस में हम किसको पेरेंट मानेंगे? रिंग को या साइड चेन को? रिंग को ही मानेंगे। रिंग तो पहले भी पेरेंट ही थी और रिंग के पास डबल बॉन्ड और आ गया तो अब तो श्योरली वो पेरेंट ही है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ, पहले तो ये है ना, रिंग हमारी पेरेंट हो गई। अब नंबरिंग करनी है हमें, अब तो नंबरिंग करनी पड़ेगी ना। अब तो क्योंकि डबल बॉन्ड का भी एक नंबर आएगा ना, तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? क्या मतलब क्या अभी भी 1 यहाँ पर देना चाहोगे? 1 यहाँ तो कहाँ पर दोगे? 1 कहाँ दोगे? 1 इस तरीके से देंगे कि डबल बॉन्ड मिनिमम पे आ जाए। तो क्या करें? डबल बॉन्ड मिनिमम पे आ जाए, डबल बॉन्ड पे 1 देंगे तो डबल बॉन्ड के तो 2 कार्बन है, 1 या तो यहाँ या यहाँ, ऊपर वाले पे 1 देंगे हैं। तो अच्छा ऊपर वाले पे 1 दोगे तो ऊपर वाले पे तुमने 1 दिया। अब नीचे कहाँ चलूँ? ऊपर चलूँ 2 पे, नीचे चलूँ? ऊपर चलूँ 2 के लिए, नीचे को चलूँ? नीचे, नीचे को 2 है, 2 3 4 5। ऐसा करने से तुमने जो है
रिंग को 1 दे दिया, मतलब डबल बॉन्ड को 1 दे दिया और सब्स्टिट्यूएंट आ गया 5 पे। क्या और कोई भी तरीका था? 2 की जगह 1 लिख दूं? हाँ, देखिए अभी आपका डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला है? डबल बॉन्ड हमेशा कॉन्जिक्यूटिव पे होगा, तो डबल बॉन्ड का नंबर है 1 और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 5। हाँ, लेकिन अगर आप इसे ऐसे करते, अगर आप इसे ये करते 1 यहां देते, 2 यहां देते और 3 यहां देते, 4 और 5, तो डबल बॉन्ड का नंबर और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, तो ये बेटर नहीं है, ये बेटर है, ये है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्यूटाइल साइक्लोपेंट 1 ये हो जाएगा, है ना। तो 3 ब्यूटाइल BUTYL 3 ब्यूटाइल, है ना, साइक्लोपेंट, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर ENE, पूरा ENE आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक, ये हो गया। अब उसमें पेरेंट चेन किसको मानोगे? इसमें पेरेंट चेन साइकिल को, अभी भी साइकिल को मानोगे या इस जो ये है साइड चेन है इसको मानोगे? हाँ, स्ट्रेट चेन को मानेंगे, क्योंकि उसके पास अनसैचुरेशन है, और अनसैचुरेशन होना एक अलग बात है ना। हाँ, तो अब अनसैचुरेशन के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट से थोड़ा ना करेंगे, नंबरिंग तो अनसैचुरेशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 पे साइक्लोपेंटाइल की एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है इस तरीके से, है ना, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6 साइक्लोपेंटाइल, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आइल से साइक्लोपेंटाइल, और यहां पर हेक्स 2 इन, ये हो जाएगा इसका नाम। देखिए इसमें हाँ लिखना है, इफ रिंग हैज अनसैचुरेशन, if ring has unsaturation and side chain is saturated, if ring has unsaturation and side chain is saturated, then ring is selected as parent chain, then ring is selected as parent chain, full stop। इसी में अगला, if side chain has unsaturation, if side chain has unsaturation and ring is saturated, and ring is saturated, then side chain is selected as parent chain, then side chain is selected as parent chain। हो गया, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल ये कौन सा था? 4th है। अगला रूल देखिए, 5th देखिए।
देखिए अब यहाँ पर है, ये हो गया सबका, पहले ही लिख रहे हो हैं, चंट हो रहे हो हैं पहले ही। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक फंक्शन ग्रुप लगा दिया है। फंक्शन ग्रुप लगा दिया है तो ऑब्वियसली हमारा फोकस जहाँ पर फंक्शन ग्रुप है वो होना चाहिए, उसी को पेरेंट चेन मानना चाहिए। तो इसमें पेरेंट चेन क्या मानोगे, रिंग को या सब्स्टिट्यूएंट को? रिंग को। इसमें क्या मानो, किसको मानोगे, रिंग को। साइड चेन जो लगी हुई है वो हमारी हो जाएगी, है ना। तो चलिए इसमें आते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, OH को 1 दे के चलोगे, OH को 1 दे देंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे, फिर ये आपका 3, 4 और 5। तो लिखिए पहले यहाँ पर ये 2 पर क्या है, 4 जुड़े हैं ना, 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल, है ना। टू ब्यूटाइल साइक्लो, CYCLO साइक्लो, पेंट, एन और 1 ओल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आइए नंबरिंग इधर से करूं मैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 पोजीशन पर क्या जुड़ा है, साइक्लोपेंटाइल, और यहाँ पर आपका ब्यूट, फिर एन, 2 ओल, ये हो जाएगा। देखो हाँ लिखना है इसमें। इफ द फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट, if the function group is present in the molecule, if the function group is present in the molecule, comma, then that chain is considered as parent chain, then that chain is considered as parent chain in which senior most functional group is present, in which senior most functional group is present, in which senior most functional group is present, ठीक है। ये in which senior most functional group is present, ये लिखिए। चलिए अगले उस पर चलते हैं। देखिए अगर एक आपके पास एक चेन है और 2 साइक्लिक रिंग उस पर जुड़ी हैं, तब क्या करना चाहिए। तब अगर आप इस लड़ाई में फंसो कि नहीं जो बड़ी, देखिए तब आप 2 तरीके से फंस सकते हो कि मैं जी रिंग को ही मान के चलूँगा, रिंग्स को सीनियर मानूंगा, और रिंग के तो यहाँ पे तो 2 रिंग है कि 2 रिंग में मैं उसको सीनियर मान लूँगा जो रिंग बड़ी है, ऐसा कर सकते हो, है ना। मतलब कि पहले आप रिंग में लड़ोगे, रिंग में आओगे, रिंग और स्टेट चेन में लड़ोगे, और रिंग और स्टेट चेन में फिर रिंग के अंदर लड़ोगे कि इसको ज़्यादा मानूंगा, तो ये बहुत लड़ाई हो जाएगी, है ना।
मान लो फिर 2 रिंग हो जाए सेम टाइप की, 2 रिंग सेम टाइप की, और 2 रिंग में भी फिर 1 रिंग पे सब्सटेंट हो जाए, तो फिर वो बंद ही नहीं होगा कभी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक स्टेट चेंजर, उस पर रिंग लगी हैं, तब स्टेट चेन को मैं पेरेंट चेन मानूंगा और उस पर रिंग को एज ए सब्सटेंट मानेगा, है ना। तो इसमें लिखिए, इफ मोर देन वन साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड, इफ मोर देन वन साइक्लिक रिंग is attached, if more than one cyclic ring is attached to a single chain, then the compound is named as, a derivative of alkane, and the rings are treated as substituent groups, derivative of alkane, and the rings are treated as substituent groups, and the rings are treated as substituent groups. तो देखिए नंबरिंग तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 and 6, है ना। तो अब 2 पे जुड़ी है साइक्लोब्यूटाइल और 3 पे जुड़ी है साइक्लोपेंटाइल। तो साइक्लोब्यूटाइल पहले लिखूं या साइक्लोपेंटाइल? हाँ, तो कौन सा आएगा? तो 2 साइक्लोब्यूटाइल और फिर यहाँ पर 3 साइक्लोपेंटाइल और क्या आ जाएगा? हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे।